हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी के बारे में। हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी कौन सी होती हैं और मंथली एक्टिविटी कौन सी होती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो साल में सिर्फ एक बार सेलिब्रेट की जाती हैं, जैसे टोबैको डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, कैंसर डे, वर्ल्ड एड्स डे। इस तरह की एक्टिविटीज हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। दूसरी एक्टिविटीज होती हैं मंथली एक्टिविटीज। मंथली एक्टिविटीज वो होती हैं जो प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह में मनाई जाती है, जैसे कि खुशहाल परिवार दिवस, HRP दिवस, निक्षय दिवस, स्वास्थ्य मेला, अंतराल दिवस, VHNC मीटिंग्स, जैस मीटिंग, AAA मीटिंग। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को आप मंथली एक्टिविटीज में ऐड करेंगे, जो कि प्रत्येक माह एक विशेष दिवस पर मनाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर्स की। तो आपको हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी के कितने रजिस्टर बनाने हैं। आपको एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर बनाना है और दूसरा रजिस्टर बनाना है आपको मंथली मीटिंग का, जिसमें आप ये सभी एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। खुशहाल परिवार दिवस, HRP डे, हेल्थ मेला, निक्षय दिवस, जो प्रत्येक मंथ आने वाली एक्टिविटीज हैं, आप उसे मंथली मीटिंग में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दो रजिस्टर बनाने हैं। एक हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर, जिसमें कि आप एनुअल कैलेंडर के हिसाब से डेट वाइज हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज ऐड करेंगे, और दूसरा रजिस्टर जिसमें आप मंथली मीटिंग्स और मंथली जो डेज सेलिब्रेट होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे खुशहाल परिवार दिवस, HRP डेज और अंतराल दिवस, ये सभी आप मंथली मीटिंग में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दो रजिस्टर बनाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हम हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी का कैसे पता लगाएंगे कि आज हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी सेलिब्रेट करनी है। तो इसके लिए आपके स्टेट से लेटर आते रहते हैं, आप वहां से भी पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपके HWC पर इस तरह का एक HWC कैलेंडर मिला होगा, जो HWC एक्टिविटी कैलेंडर होता है। उसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट से या ब्लॉक से ले आइए और अपने HWC पर लगा कर रखिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी डेट में कौन सी एक्टिविटीज करनी है। और अगर आपके पास ये कैलेंडर नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैंने पहले भी कम्युनिटी पोस्ट पर ये कैलेंडर शेयर किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें डेट वाइज हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज लिखी होती है। बात कर लेते हैं मंथली एक्टिविटीज की, कि मंथली एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। इसकी लिस्ट आज मैं आपको शेयर करूंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मंथली एक्टिविटीज में एक्टिविटीज करने पर हमें PBI पूरा मिल सकता है। तो आपको पर मंथ 10 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। 10 एक्टिविटीज से अगर कम होती है तो आपको PBI 0 मिलेगा। अगर 10 एक्टिविटीज से ज्यादा आप मंथली एक्टिविटी करते हैं तो आपको PBI पूरा मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मंथली एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है अंतराल दिवस। अंतराल दिवस मंथली 4 बार आता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, और इसमें फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। आपको परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। दूसरी एक्टिविटी होती है हमारी HRP डे। HRP डे भी मंथ में 4 बार आता है, 1, 9, 16 और 24 तारीख को। ये 4 दिवसों में HRP दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को PMSMA दिवस भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 24 तारीख को HRP डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 14 तारीख को HWC स्वास्थ्य मेला के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आप कैंप लगा सकते हैं और अपने HWC से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है 15 तारीख को निक्षय दिवस। निक्षय दिवस पर आप एक तरह का कैंप लगाते हैं, जिसमें आपको TB से ग्रसित लोगों को या फिर TB के लक्षण से युक्त लोगों को CSC या PSC पर रेफर करना होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है खुशहाल परिवार दिवस। खुशहाल परिवार दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन आप परिवार नियोजन से संबंधित एक कैंप लगाएंगे या कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें आपको लोगों को परिवार नियोजन संबंधित सामग्री वितरित करनी है और परिवार नियोजन की सलाह देनी है, और लक्ष्य दंपतियों को परिवार नियोजन के बारे में समझाना है। आता है 24 तारीख। 24 तारीख को हम HRP दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आपको प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार VHND सेशन मनाना है और मंथली मीटिंग करनी है। मीटिंग्स में AAA मीटिंग आ जाएगी,
और जन आरोग्य समिति मीटिंग है, VHNC की बैठक है। आपके जितने भी HWC से संबंधित गांव हैं उतनी आपको VHNC मीटिंग करनी है। ये थी मंथली एक्टिविटीज जो आपको अपने HWC पर सेलिब्रेट करनी है। ये कुल मिला के 10 से ज़्यादा ही हो जाती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मंथली एक्टिविटीज़ और हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। इनके दोनों के अलग अलग रजिस्टर बनाने हैं और जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, जन आरोग्य समिति मीटिंग, VHNC मीटिंग, उनका अलग रजिस्टर बनेगा। और AAA मीटिंग में आप ये सभी एक्टिविटीज़ जो मंथली एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।